अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हीर को मारने का प्लान बना लिया गया है। जलील नेक्सस ने तरकश का आखिरी तीर चला दिया। अगर ज़हीर की कुर्बानी देने से नेक्सस बचता है तो ज़हीर को फारिग करवा दो। हमें ज़हीर जैसे इंसान की ज़रूरत नहीं है। ज़हीर के फ़ोन से ज़ारा काज़मी की वीडियोज़ वायरल करवाओ। गॉडफादर ने इशारा कर दिया है। बच्ची को बुलाओ, कैमरा ऑन करो, एक तरफ मेहदी अली काज़मी को बिठाओ, दूसरी तरफ ज़हीर को बिठाओ और देख लो कि क्या फैसला होता है। जलील नेक्सस ने खुला चैलेंज कर दिया है, ज़ारा काज़मी को बचा कर दिखाओ। अगर तुम बच्ची लेकर जाना चाहते हो तो ये सोच जो है वो हो सकती है, लेकिन इस पर अमल दरामद नामुमकिन है। जी, मामला बड़ा संगीन होता जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ज़ारा काज़मी निकल कर सामने आएगी, बताएगी कि जी हमारे साथ क्या हुआ, मेरे साथ कौन कुछ क्या कर रहा था और क्या मामलात हो रहे थे, ज़हीर जो है उसको कौन इंस्ट्रक्शंस दे रहा था और जो पूरी फैमिली थी, ये सारे मामलात जो भी चीज़ें थी हमने आपको पहले बता दिया था कि जैसे ही निकल के सामने आएंगे डेफिनेटली जो गॉड फादर है, क्योंकि करोड़ों रुपया लगाने वाला वो जो है ज़हीर तो है नहीं, आप सबको पता है। तो जो करोड़ों रुपया लगाने वाला गॉड फादर है वो सामने आएगा, वो बताएगा कि भाई अब मामला तुम लोगों ने किस तरह से हैंडल करने हैं। तो वो उनके पास आ चुका है, उनके सामने आ चुका है। और ज़हीर ने पिछले 4-5 दिन से जो राग अलापना शुरू किया हुआ है कि मैं अपनी माँ को नहीं जानता, माँ से इज़हार ला ताल्लुक़ ही कर लिया। कभी शबीर के बारे में बोलता है कि अगर शबीर मुझे छोड़कर भागा तो मैं उसका जो है कला कमा कर दूंगा और सारी हकीकत बता दूंगा। अगर मैं जेल जाता हूं तो फिर मैं सारी कहानियां सुना देता हूं। तो ज़हीर ने जो है 3-4 दिन से बेहद तंग किया हुआ है, बहुत परेशान किया हुआ है। और अब जलील नेक्सस बुरी तरह से फंसने के बावजूद जो है हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी हार का मतलब ये है कि जो पीछे बंदे हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। और आपको पता है कि पीछे एक बड़ा बंदा है, एक ऐसा बंदा जिसके पास ताकत है, एक ऐसा बंदा जिसके पास पैसा है और वो पावर में भी है। अब जी इनका कहना है कि ज़हीर को मार दिया जाएगा। पहले इनका मीडिया सेल जो है वो अफवाहें फैलाता फिर रहा था कि जी ज़ारा काज़मी को मार दिया जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि जी ज़ारा काज़मी खुद को मार लेगी। फिर कभी खबरें उड़ा देती थी कि जी मामू जो है, ज़ारा काज़मी के मामू, वो उसको जो है मरवा देंगे, उन्होंने उसकी सुपारी दे दी है, बच्ची को मार दिया जाएगा। जब कुछ भी नहीं हुआ तो अब रोना डाल दिया कि जी ज़हीर की जान को खतरा है, अब ज़हीर को मारने का प्लान बना लिया गया है, अब ज़हीर को मार दिया जाएगा। पहले जी ज़हीर को पुलिस प्रोटोकॉल मिला था, लेकिन ज़मानत मिलने के बाद जो है अब ज़हीर को कोई प्रोटेक्शन नहीं हासिल और उसे मार दिया जाएगा। ये एक नई कहानी है। आप लोगों को याद होगा, मैं कहती हूँ कि झूठों पर खुदा की लानत, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि मैं कहती हूँ झूठ भी शर्मा जाता होगा इन लोगों को देखकर। इन्होंने किस तरह से बोला कि जी कोर्ट के अंदर हमने जो है देखा कि ज़हीर को कोई मारने आ रहा था, और मतलब कौवे ने देखा, कौवा बैठ जाता किसी दरख्त के ऊपर और बैठ के जो है ना साजिशें करता रहता है अपनी शक्ल की तरह। तो वो बैठ के जो है उसने काफ़ी कहानियाँ सुनाई, उसने बहुत ज़्यादा रोला शोला भी डाला, लेकिन हुआ क्या? मैं कहती हूँ झूठ के पाँव नहीं होते। आप अपने मुल्क के जो है अदालतों को गलत कहने पे लगे हुए हैं, जज साहिबान के फैसलों पर जो है आप सवालात उठाते हैं। आप किस जहान से आए हैं मुझे समझ नहीं आते कि आप कितने मक्कार और गंदे किस्म के लोग हैं। आपकी कोई परवरिश ही नहीं है, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपका कोई अपब्रिंगिंग नहीं है। कोई बंदा होता है ना कि इंसान कोई कोई एक हमारी नस्ल में कोई बंदा सही होता है जो हमें कहता है कि यार चलो कर लो। तुम लोगों की तो पता नहीं नस्ल कहाँ से ताल्लुक है, तुम लोगों की नस्ल का, झूठे लोग। अच्छा जी, अब इन्होंने कहानी सुना दी है कि जी मार दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, ज़हीर को मार दिया जाएगा। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जलील नेक्सस के मीडिया सेल ने एक नई धमकी जो है वो दे दी है। हमारे पास बहुत कुछ है, अगर ज़हीर को कुछ भी हुआ तो वो सब कुछ हम वायरल कर देंगे। ये पहले भी अपने गलीज़ प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है बच्ची की शर्मनाक वीडियोस, उसकी ऑडियोज़, उसकी कुछ तस्वीर जो है वायरल करते रहे हैं और अब फिर इन्होंने खुल्लम खुल्ला धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं। सब जानते हैं कि जी मेहदी अली काज़मी जो है वो कानून के साथ खड़ा है और अदालतों के ज़रिए इंसाफ हासिल करने की कोशिशों में लगा हुआ है। 7 महीने हो गए ये जंग लड़ते हुए और हमें अभी ये भी नहीं पता कि ये ट्रायल कब शुरू होगा, कितना अरसा चलेगा, फिर क्या फ़ैसला आता है। क्योंकि आप सब ये देखें कि निज़ाम और सिस्टम कुछ इस तरह से है कि हर चीज़ बड़ी स्लोली होती है। अब ये ट्रायल कोर्ट को जो है गुमराह करते हैं, ये हर फैसला चैलेंज कर देते हैं हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। तो इस तरह से ट्रायल नहीं कंप्लीट होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा जी, अब इन्होंने कहा है कि इनको लग रहा था कि ये किसी आम से बंदे के साथ पंगा ले रहे हैं, किसी की बेटी उठाई, जैसे पहले बेटियां उठाते रहते थे लोगों की, उनको बेच दिया। लेकिन इनको नहीं पता था कि मेहदी अली काज़मी से इनका वास्ता पड़ा है इस बार।
जो इनकी अगली और पिछली सारी नस्लों को कब्रों से उठा के झंझोड़ देगा, इनको झंझोड़ देगा। इनकी अगली नस्लें जो है ना, अगली 7 और पिछली 7 नस्लें जो है ना, वो तौबा करेंगी कि भाई ये हमने क्या कर दिया। सब जानते हैं कि जी मेहदी भाई इस वक्त कानून को फॉलो कर रहे हैं और उसने आज तक कोई गैर कानूनी कदम नहीं उठाया और ना ही वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए किसी सूरत तैयार है। यही चीज़ जलील नेक्सस को हजम नहीं हो रही। केस शुरू होते ही कज़ाबे अव्वल ने मेहदी काज़मी को मैसेजेस करना शुरू कर दिए थे कि मेरे पास जो है आ जाएं, आपको ज़ारा काज़मी मेरे से ही मिलेगी। अब बंदा पूछे बहन, बल्कि बहन नहीं, वो तो आंटी है हमारी। अच्छा, बंदा पूछे आंटी से कि भाई ज़ारा काज़मी तुम्हारी बेटी है, ज़ारा काज़मी या ज़हीर जो है वो तुम्हारा क्या लगते हैं, वो कौन से रिश्तेदार हैं? माँ से बढ़कर जो है वो तुम हो गई हो, ज़हीर की तुम कभी खाला बन जाती हो, कभी बहन बन जाती हो, कभी जो है आंटी बन जाती है, कभी कहोगी कि मैं उसकी माँ हूँ, उसके अब्बू की जो है मैं बीवी थी। तो अब जो है एक अगवा शुदा बच्ची का तुमसे जो है वो क्या ताल्लुक है? क्यों तुमसे वसूल करनी पड़ेगी वो बच्ची? मेरी समझ से तो बालातर है। जब मेहदी काज़मी ने उसकी ऑफर को रिजेक्ट किया, जवाब नहीं दिया, तो मेहदी काज़मी को गालियां देना शुरू कर दी इसने और कहा कि जी इसको तो अपनी बच्ची नहीं चाहिए, इसको अपनी बच्ची चाहिए तो वो इससे पूछे। मतलब भाई तुम कौन हो? तुम जो 2 नंबर काम करती थी, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर भी वही काम करना है? मतलब तुम ब्रोकर हो, तुम क्या हो? मुझे समझ नहीं आती कि अगर किसी की बेटी अगवा होगी तो तुम बीच में जो है वो ब्रोकर का जो है वो किसका रोल प्ले करोगी? तुम कौन हो? मतलब तुमने अपने बारे में, अपनी नस्ल के बारे में बता दिया है कि तुम कौन से रोल प्ले करती आई हो। खुदा का खौफ करो। अब जी एक नया शोशा इसने छोड़ दिया, एक नई शुडली इसने छोड़ दिया कि बच्ची को बुलाओ, कैमरा ऑन कर दो, पूछ लो उससे कि जी वो ज़हीर के साथ जाना चाहती है या मेहदी काज़मी के साथ उसके घर जाना चाहती है। बीबी केस कोर्ट में चल रहा है, तुम्हारे घर में नहीं चल रहा। तुम अपने घर में जो हरकतें करवाती हो तुम उन्हीं तक महदूद रहो। ये केस जो है वो पाकिस्तान की अदालतों में चल रहा है और इसका फैसला जो है वो जज साहिबान कर रहे हैं, तो तुम ज़्यादा मासी ना बनने की कोशिश करो। अच्छा जी, कभी कहती है कि जी कैमरा ऑन कर लो, कभी कहती है कुछ कर लो। अब इसने कहा है कि जी कैमरा ऑन करें और अपनी मर्जी का बयान जो है हम जो है चलाएंगे, तो हम ये दिखाएंगे, हम वो दिखाएंगे। अच्छा बीबी, केस फिर मैं बताती चलूँ कि कोर्ट में चल रहा है और घर नहीं कि जब दिल चाहे तुमने कैमरा ऑन किया, जब दिल चाहे तुमने अपने सस्ते किस्म के लोग बिठाए और बैठ के उन्होंने वहाँ पे अदालत लगा ली। अब ये कुकड़ी जो है ये अंडों पर बैठी हुई है और इसको पता है कि जी इसने अब क्या करना है। इसको कोई मुंह नहीं लगा रहा, इसको मिर्चें लग रही हैं इस वक्त और ज़ारा काज़मी की शर्मनाक वीडियो से इसको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से वायरल करे। इसने तैयार कर लिया सारा मवाद। ये अनकरीब जो है किसी अपने टट्टू से जो है उसकी वीडियोस वायरल करवाएगी, उसकी तस्वीर वायरल करवाएगी। मैं आपको पहले दिन से कह रही हूँ, इस मनहूस इंसान को कोई भी मोहब्बत या हमदर्दी नहीं है ज़ारा काज़मी से। ज़हीर वगैरह से इसने पैसा लिया हुआ है और इसलिए ये केस को लेकर चल रही है। तो ज़ारा काज़मी के साथ जो मर्जी हो, इसकी इज्जत उछालने का काम इसी ने किया है। उसकी तस्वीर, वीडियोस और ऑडियोस लीक करने वाली यही खातून है, हम में से कोई नहीं है। हमारे पास तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो अब इनकी जी पूरी कोशिश है कि मेहदी काज़मी पर दबाव डालें, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के मामला को हल करें। लेकिन जो है मेरी मेहदी भाई से बात हुई है, वो कहते हैं कि अब तो इनको तोड़ तक छोड़ के आना है। अब तो इनको जो है इनकी असल मंजिल जो है, जो कि इनकी जेल है, वहाँ तक पहुँचाना है। उनका जो है कहना यही है कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं किसी सूरत जो है वो इनके साथ कोई सेटलमेंट्स नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि कुकड़ी ने जो है एक नया शोशा छोड़ दिया है कि ज़हीर को मार दिया जाएगा और जैसे ही ज़हीर को कुछ हुआ तो हम उसकी जो है वो सारे सबूत, ऑडियो, वीडियोस और जो तस्वीर है ज़ारा काज़मी की, उसको वायरल करेंगे। तो एक नई कहानी शुरू कर दी है। तंग ज़हीर से जो है वो मेहदी अली काज़मी नहीं है, वो तो केस कोर्ट में लड़ रहा है। तंग इनका नेक्सस हुआ है इस वक्त ज़हीर से, क्योंकि ज़हीर इनके कंट्रोल से बाहर हुआ है। ज़हीर इनको धमकियां दे रहा है। तो देखते हैं कि ज़हीर को अब नुकसान ये लोग कैसे और कब पहुंचाते हैं।